बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा अपने कैरियर के हर मोड़ पर सुपर परफॉर्मेंस देती आई हैं। जब फिल्मों में काम कर रही थी तब हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। जब वो डांस में आई तो उन्होंने डांस परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर पैदा कर दिया और जब राजनीति में आई तो लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा दी। भाजपा से लगातार 3 बार मथुरा से सीट जीतने वाली हेमा मालिनी आजकल हर फील्ड में पारंगत दिखती हैं। यहाँ तक कि रोमांस और मैरिज के मामले में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और हीमैन धर्मेंद्र के साथ मैरिज करना उनकी चॉइस को दर्शाता है। हालांकि उनके साथ आजकल बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज राजनीति में अपने आप को लगातार साबित करने के बाद भी भाजपा सरकार में इस बार उनकी वो वैल्यू नहीं पैदा की गई जिसकी उनको उम्मीद थी। आपने गौर किया होगा भाजपा सरकार इस बार किसी तरीके से बहुमत पाकर सरकार बना पाई है और बहुत सारे मंत्रियों को ऐसे प्रोफाइल दिए गए जिससे पब्लिक काफ़ी खफा है। बिहार से 7, यूपी से, एमपी से, साउथ से बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े पद दिए गए, लेकिन हेमा को बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। यहाँ तक कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति भवन के पूरे शपथ ग्रहण समारोह में सबके फुटेज हाईलाइट हुए, बट हेमा उस तरीके से दिखाई नहीं दी जिस तरीके से वो बीजेपी में चमकती आई हैं। अब हेमा अपने आप को बहुत बिजी नहीं रखना चाहती या फिर किसी बड़े पोर्टफोलियो से दूर भागती हैं, ये तो अंदर की बात है, बट हेमा को उस स्टारडम से वाकिफ नहीं होने का मौका मिला जो वो राजनीति में डिजर्व करती हैं। इस बार धर्मेंद्र भी हेमा का प्रचार करने पूरी तरीके से मथुरा नहीं आ पाए थे। साथ में सनी बॉबी ने भी दूरी बना कर रखी थी। फिर भी हेमा ने अपने दम पर चुनाव जीता और मथुरा से भाजपा की तरफ से जीत की हैट्रिक लगाई। इसके बावजूद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जब पोजीशन पोर्टफोलियो बांटे जा रहे थे, तब हेमा बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन पर मौजूद नहीं थी। हो सकता है हेमा किसी वजह से कहीं और इंडल्ज हो, लेकिन हेमा अपना काम अच्छे से करती हैं और मथुरा की जनता हर बार उनको वोट देकर साबित करती है कि हेमा एक अच्छी नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं। इसके बावजूद उनको बड़ा पोर्टफोलियो न मिलना राजनीति में उदासीनता को दिखाता है। हो सकता है वो जोड़ तोड़ की राजनीति न जानती हो या फिर बीजेपी में उनका पहले जैसा नेटवर्क न रहा हो, लेकिन अगर जीतती हैं वो अच्छे से तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग मिलना चाहिए। बहरहाल हेमा आजकल अपने पारिवारिक मोर्चे पर भी काफ़ी हद तक अलगाव झेल रही हैं। एक तरफ धर्मेंद्र बीमार हैं, पैरों में चोट लगी हुई है, अपने फार्म हाउस पर अकेले रहने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सनी देओल अपनी मां के साथ अलग रहते हैं और हेमा को भी अपनी बेटी के डिवोर्स का दंश झेलना पड़ा है। ऐसे में परिवार के बीच में काफी हद तक कसाकसी है और संकट के बादल मंडराते नजर आते रहते हैं। ऐसे में हेमा को जब परिवार की बहुत जरूरत है तब सनी, बॉबी, यहाँ तक कि धर्मेंद्र उनके साथ नहीं है। पॉलिटिकल जीत के बाद भी कोई जश्न मनाने उनके साथ नहीं आया, किसी कैंपेन में परिवार ने साथ नहीं दिया। इस तरह हेमा जीत कर भी हारी हुई महसूस करती हैं। ऐसे में हेमा की जीत की खुशी में परिवार की थोड़ी सी दूरी काफी हद तक नाराजगी पैदा करती है। अब हेमा राजनीति में उदासीन है, इसके शिकायत मोदी जी से करें या किसी और से, ये तो वही जाने, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हार नहीं मानेंगी।